हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इन द जू पोएम को। और इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ये याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, सो इस पोएम में हम एक टाइगर के बारे में जानेंगे। स्टैंजा 1 में सबसे पहले स्टैंजा में हमें टाइगर की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताया गया है, और स्टैंजा 2 और 3 में हमें ये बताया गया है कि आखिर एक टाइगर को कैसा होना चाहिए। और फिर पोएम के आखिरी दो स्टैंजा में भी यही बताया गया है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो बेसिकली स्टैंजा 1, 4 और 5 में तुम्हें ये बताया गया है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और स्टैंजा 2 और 3 में ये बताया गया है कि आखिर एक टाइगर को कैसा होना चाहिए। तो चलो पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि एक टाइगर जू में बंद है, और उसका जो पूरा बॉडी है वो विविड स्ट्रिप्स से भरा हुआ है। विविड स्ट्रिप्स का क्या मतलब होता है? तुमने टाइगर की बॉडी देखी होगी ना, उस पे रेड और येलो कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, तो वही उसी का मतलब होता है विविड स्ट्रिप्स। तो वो जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा क्वाइटली, मतलब शांति से अपने केज या पिंजरे में इधर से उधर घूम रहा है। और वो इतना शांति से इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि उसके जो पॉज है, मतलब उसके जो पंजे है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिक और सॉफ्ट है। थिक का मतलब मोटा, लेकिन मोटा होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मखमल की तरह है। अब क्योंकि जो टाइगर है उसका जो पोज है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शांति से घूम पा रहा है। लेकिन वो जो टाइगर है ना, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ऑब्वियसली गुस्सा होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि वो जंगल में जाना चाहता है। उसका घर तो जंगल है, उसके उसे चार दीवारी के अंदर रहना नहीं पसंद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 में। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैंजा 2 और 3 में हमें ये पता चलेगा कि आखिर एक्चुअली में उस टाइगर को कहाँ और कैसे होना चाहिए। तो स्टैंजा 2 बताया जा रहा है कि अगर वो टाइगर आजाद होता तो अभी किसी जंगल में होता, और उसी जंगल में वो किसी वाटर होल के पास, वाटर होल का मतलब क्या होता है, रिवर या फिर पॉन्ड। तो उसी जंगल में किसी रिवर या फिर पॉन्ड के पास छुपकर, वो बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं ना, लंबे लंबे घास होते हैं, उनके शैडोज मतलब परछाई में छुपकर वो किसी हिरन का इंतजार कर रहा होता, कि जैसे ही कोई हिरन आएगा पानी पीने और उस रिवर या पॉन्ड के पास, तो तुरंत ही जो टाइगर है ना वो निकलेगा और झपट्टा मारेगा और उस हिरन को अपना शिकार बना लेगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत बुरी बात है, वो बेचारी मासूम हिरन को खा लेगा, पर अभी वो केज में ही बंद है। देखो, बुरी बात का मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। टाइगर का काम है हिरन को खाना। ऑब्वियसली अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इकोसिस्टम ब्रेक कर जाएगा, और इकोसिस्टम ब्रेक कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टेंजा में बोलना चाह रहा है कि हो सकता है अगर वो जो टाइगर है वो हिरन का शिकार ना कर रहा होता भी जंगल में, हो सकता है वो जंगल के आसपास जितने भी विलेज है ना, वहां पे जाके लोगों को डरा रहा होता। टाइगर आराम से घूमते घूमते अपने जंगल के आसपास के विलेजेस में जाता, और वहां पे दहाड़ता, और अपने वाइट फैंक्स मतलब लंबे लंबे दांतों को, और खासकर अब साथ ही में अपने पंजों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। यहाँ पे हमें ये बात पता चलता है कि जो टाइगर है ना, वो दहाड़ कर अपने दांतों को दिखाकर और अपने पंजों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। फिर हम आते हैं स्टेंजा 4 और 5 में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्टेंजा 4 में, ये जो टाइगर है ये आजाद होता है तब वो जंगल में घूम रहा होता, तो वो हिरन हिरन का शिकार कर रहा होता, लोगों को जाके डरा रहा होता। लेकिन एक्चुअली में कहाँ पे है, वो बिहाइंड द बार्स है, मतलब कंक्रीट के सेल में बंद है। इसीलिए इस टाइगर की जितनी भी ताकत है ना, वो बार्स के बिहाइंड ही है, बार्स के अंदर ही है। मतलब ये कुछ नहीं कर सकता है। ये जो टाइगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसकी जितनी भी ताकत है ना, वो भी लगा दे तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। पिंजरों को तोड़ के बाहर थोड़ी भाग जाएगा, नहीं भाग पाएगा ना। कहने को तो ये जो टाइगर है ना वो जंगल का राजा है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई इज्जत नहीं है। लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि टाइगर जू में है, तो इस टाइगर के साथ भी यही हो रहा है। तो ये टाइगर है ना, ये ज्यादा कुछ बिहेव नहीं कर पा रहा, ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये बस लोगों को इग्नोर कर रहा है। फिर स्टैंजा 5 में हमें ये पता चलता है कि इस जू में हर रात पेट्रोलिंग कार्स आती है। पेट्रोलिंग कार्स का क्या काम होता है,
ये देखने आती है कि जंगल से कोई जानवर भाग तो नहीं गया या फिर कोई जंगल से जानवर को कुछ हो तो नहीं गया है, ये सब देखने आती है। बेसिकली हर रात में ये जो टाइगर है ना, ये लास्ट वॉइस पेट्रोलिंग कार का सुनता है। मतलब ये जब कार आती है तो वो सुनता है और फिर सितारों को टुकुर-टुकुर करके घूरता रहता है। अब यहाँ पे तुम एक छोटी-सी चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे लिखा गया है कि जो वो टाइगर है, वो अपनी ब्रिलिएंट आइज़ से ब्रिलिएंट स्टार्स को घूर रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो टाइगर की आँखें हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा चमचमा रही है। अगर तुमने कभी कोई पेट पाला होगा लाइक डॉग या कैट, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम रात में लाइट जलाते हो या फिर टॉर्च मारते हो या फिर लाइट मारते हो, तो उसकी आँखें जो होती है ना, वह रात में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। तो उसी तरह इस टाइगर के बारे में भी बोला गया है। तो तुम्हारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई नो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और छोटी-सी पोएम थी। तो अगर तुमने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।